तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एडिट बटन पे जब क्लिक करूँ तो हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो जाए। ठीक है, एडिट बटन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास एक ऐसा फॉर्म आ जाए। ठीक है जी, और एक ऐसा फॉर्म आ जाए और इस फॉर्म में जो हमारा जो डेटा है, ठीक है जी, जैसे टाइटल है, ऑथर है और कंटेंट है, तो उस ब्लॉग का जो टाइटल, ऑथर और कंटेंट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल आ जाए और इसमें कुछ भी चेंजेस करके जब मैं यहाँ पे पोस्ट बटन पे क्लिक करूँ तो वो हमारा जो ब्लॉग है वो एडिट हो जाए। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करेंगे हम। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक अलग से एक टेम्पलेट क्रिएट करूँगा एडिट ब्लॉग का। ठीक है जी, यहाँ पे मैं करूँगा टेम्पलेट में जाकर मैं एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करूँगा विच इज़ एडिट ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिट, सिंपल edit.html। ठीक है जी, edit.html। तो इसको मैं क्रिएट करूँगा, इसको क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म क्रिएट करूँगा जो हमारा ये, इसमें क्या करूँगा, सिंपल इसको कॉपी कर लूँगा सारे को, जो हमारा blog detail.html है। ठीक है जी, blog detail.html है, इसको मैं सारे को कॉपी कर लूँगा। इसमें मुझे नैब बार नहीं चाहिए क्योंकि इसमें हमारा कोई नैब बार का काम नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल नैब बार को छोड़ के यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले सारे को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा और जो हमारी नैब बार है उसको मैं यहाँ से हटा दूँगा क्योंकि नैब बार हमें इसमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जो हमारी नैब बार है इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा क्योंकि इसमें हमें नैब बार का कोई काम नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एडिट ब्लॉग, यहाँ पे मैं लिख दूँगा एडिट ब्लॉग। ठीक है जी, और एडिट ब्लॉग लिख दूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा अब अपने apps.py फाइल में और यहाँ पे एडिट ब्लॉग ये वाला जो हमारा है, ऐसा ही एक फंक्शन क्रिएट करूँगा एडिट ब्लॉग का। मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको कॉपी कर लूँगा, डिलीट वाले को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एडिट। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख दूँगा एडिट और यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। एडिट में जाएंगे तो हम इसका जो फॉर्म है वहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि, सॉरी, यहाँ पे मैंने आई थिंक मुझे पोस्ट ब्लॉग का, ब्लॉग डिटेल का नहीं, पोस्ट ब्लॉग का कॉपी करना था क्योंकि मुझे फॉर्म चाहिए था। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्लॉग का जो फॉर्म है इस वाले फॉर्म को यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है जी, इस वाले फॉर्म को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ब्लॉग वाले फॉर्म को, क्योंकि मुझे फॉर्म चाहिए था। इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और एडिट में इसकी जगह, क्योंकि मुझे कार्ड नहीं चाहिए, मुझे फॉर्म चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा के, और यहाँ पे फॉर्म को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म जो आ चुका है। अब एडिट का जो हमारा URL है उसमें हम देखते हैं कि कैसे हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो ब्लॉग है उसको मैं गेट कर रहा हूँ क्योंकि उसको हमें एडिट करना है। तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ब्लॉग को हमें एडिट करना है और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कराऊंगा edit.html को। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं फिलहाल, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं टेम्पलेट को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट को रेंडर कहूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेंडर टेम्पलेट, रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपने टेम्पलेट का नाम। तो हमारे टेम्पलेट का नेम क्या है, हमने जो टेम्पलेट क्रिएट किया है वो है edit.html। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा edit.html। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा जो टेम्पलेट है वो रेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट है वो रेंडर हो जाएगा। इसको हम करेंगे, इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। मैं एक बार अपने फॉर्म में भी जाके देख लेता हूँ edit.html में, edit.html में नहीं, हमारे जो बटन पे, हमारा बटन कहाँ पे था, ब्लॉग डिटेल में। ठीक है जी, ब्लॉग डिटेल में हमारा जो एडिट बटन था उस पे हम हमारा ये URL मैंने
किया है या नहीं किया है। मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारी जो नैब बार थी उसमें हमने बटन क्रिएट किया था। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इसकी नैब बार में। नैब बार में हम जाके बटन को देखेंगे कि उसमें मैंने यूआरएल सेट किया है या नहीं किया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमारा है, कहाँ पे है हमारी नैब बार यहाँ पे है, और यहाँ पे है लॉग आउट, और उसके बाद ये है डिलीट, और ये है एडिट। तो एडिट में मैंने इसका हरफ दिया है एडिट, और इसकी आईडी है। और यहाँ पे जब ये आएगा तो यहाँ पे ये ब्लॉक को फैच करेगा। ब्लॉक को फैच करने के बाद अभी मैं मैसेज को डिस्प्ले नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको अभी तक मैसेज नहीं डिस्प्ले करवा रहा हूँ तो इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, और ये क्या कर रहा है, edit.html को रिटर्न कर रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं करके। यहाँ पे edit.html को भी मैं सेव कर दूंगा, और यहाँ पे मुझे फंक्शन का नेम चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिलीट पोस्ट है, यहाँ पे भी डिलीट पोस्ट है। तो यहाँ पे मैं एडिट पोस्ट कर दूंगा। ठीक है जी। क्योंकि हम दो फंक्शन सेम नाम के यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसको भी मैं सेव कर दूंगा। एडिट पोस्ट मैंने कर दी, और यहाँ पे edit.html जो है इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। ठीक है जी। अब हम करेंगे अपने सर्वर को रीस्टार्ट जैसे ही करेंगे तो हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो चुका है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसको मैं जैसे ही इसको मैं रीलोड करूंगा, और जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास वो फॉर्म आना चाहिए जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है। मतलब कि वो टेम्पलेट आना चाहिए edit.html जो हमने क्रिएट किया है। तो जैसे ही हमारा पेज है जो वो रिफ्रेश होगा, पेज हमारा जो है वो रिफ्रेश हो चुका है। तो जैसे ही मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो फॉर्म है वो हमें दिखना चाहिए। ठीक है। ये देखिए हमारा जो फॉर्म है वो आ चुका है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, जैसे ही एडिट बटन पे क्लिक करूंगा तो जो ये टाइटल है, इसका जो कंटेंट है और जो इसका ऑथर है, ये हमें इस फॉर्म में ऑटोफिल मिलना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, ऑटोफिल इस फॉर्म को कैसे करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ब्लॉक को यहाँ पे फैच करूंगा और इस ब्लॉक को edit.html में सेंड कर दूंगा। तो सेंड में कैसे करूंगा, ब्लॉग इज इक्वल टू ब्लॉग। ठीक है जी। तो ये हमारा जो ब्लॉग है वो edit.html में आ जाएगा। तो हम जाएंगे, इसको मैं सेव करूंगा, और सेव करने के बाद edit.html में जाऊंगा, और edit.html में क्या करूंगा, इसकी जो हमारी फील्ड्स हैं, जैसे कि ये कौन सी फील्ड है, टाइटल है। तो यहाँ पे वैल्यू में मैं जो टाइटल हमारा आ रहा है उसको यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है जी। तो टाइटल हमारा क्या, हम यहाँ पे कैसे टाइटल को फिल करेंगे, blog.title। यहाँ पे मैं लिखूंगा blog.title। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे करूंगा सेव, और इसको सेव करने के बाद अपने पेज को मैं यहाँ से रीलोड करूंगा। तो ये देखिए हमारा जो टाइटल है यहाँ पे आ चुका है, और ऐसे ही हम ऑथर को और कंटेंट को भी यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा ऑथर पे, और यहाँ पे वैल्यू में डाल दूंगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल। ठीक है जी। बार बार क्या ही टाइप करना, मैं थोड़ा आलसी टाइप का इंसान हूँ। अगर आप भी आलसी हो तो मैं तो आपको यही सजेशन देता हूँ कि कॉपी पेस्ट करो, लेकिन अगर आप खुद टाइप करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है जी। जैसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ऑथर को डाल देंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे कंटेंट को। ठीक है। यहाँ पे इसमें वैल्यू दे दूंगा इसकी, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा कंटेंट। ठीक है जी। चलिए इसको सेव करके पेज को रीलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो आया है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑथर तो आ चुका है, लेकिन हमारा कंटेंट नहीं आया है। तो कंटेंट को देखते हैं कि वो क्यों नहीं आया हमारा। तो कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे ये जो कंटेंट है, क्योंकि टेक्स्ट एरिया में वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है। टेक्स्ट एरिया में जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो नहीं होता, तो इसलिए मुझे यहाँ पे सिंपल ऐसे ही इसको लिखना पड़ेगा, ब्लॉग कंटेंट। तो वैल्यू को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट एरिया में वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता। तो जैसे ही मैं इसको सेव करके
यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए हमारा जो कंटेंट है वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे दोबारा से आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने एडिट में और जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो हमारा ये देखिए कंटेंट हमारा ऑटोफिल आ रहा है हमारे फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको चेंज करके जैसे ही यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो मैं एक काम और करूंगा। ये हमारा एडिट पेज है तो यहाँ पे मैं सिंपल वैल्यू इसकी एडिट डाल दूंगा। ठीक है जी, एडिट, इसकी वैल्यू जो है वो एडिट डाल दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ से फॉर्म को सेंड करूंगा, ये देखिए अभी एडिट आ रहा है, तो जैसे ही यहाँ से फॉर्म को डेटा को सेंड करूंगा तो जो भी चेंजेस होंगी वो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएंगी। तो यहाँ से हम जब डेटा सेंड करेंगे तो उसकी जो मेथड होगा वो होगा, मेथड जो होगा वो होगा उसका पोस्ट, और यहाँ पे हम यूआरएल चेंज कर रहे हैं। यूआरएल हमारा क्या है, एडिट। ठीक है जी, जो यूआरएल हमारा है वो क्या है, एडिट है, एडिट। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो आईडी है वो भी सेंड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्शन, एक्शन यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडिट, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी आईडी को भी सेंड करना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लॉग डॉट पोस्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है जी, पोस्ट आईडी है ना या ब्लॉग आईडी है, इसका एक बार यूआरएल देख लेते हैं, फील्ड का नेम देख लेते हैं कि हमने क्या रखा है मॉडल की, ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लॉग डॉट ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे हम इसकी जो आईडी है उसको भी सेंड कर देंगे। तो हमारा जो ये डेटा है ये कहाँ पे, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो हमारा जो ये डेटा है ये एडिट और इसके साथ में हम आईडी भी सेंड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, सबसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे एडिट और इसकी आईडी भी आ जाएगी, और हम यहाँ पे ब्लॉक को फेच तो कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है जी, क्योंकि हम डेटा को सेंड कर रहे हैं वहां से, तो इसलिए इसका जो मेथड होगा वो पोस्ट होगा। तो अगर तो इसका जो मेथड वो पोस्ट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग डॉट टाइटल। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो वो डेटा यहाँ से वहां से आ रहा है तो उसमें मैं सिंपल यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर दूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग डॉट टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, फ्रॉम नहीं फॉर्म। ठीक है जी, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, और फील्ड्स के नेम मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ऐसे ही हम टाइटल का हमने कर लिया है, ऐसे ही हम यहाँ पे ऑथर का कर देंगे, और ऐसे ही हम यहाँ पे कर देंगे कंटेंट का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग डॉट ऑथर इज इक्वल टू और ब्लॉग डॉट कंटेंट। ठीक है जी, और यहाँ पे फील्ड्स के नेम लिख देंगे। एडिट डॉट एचटीएमएल में फील्ड्स के नेम क्या क्या है हमारे, यहाँ पे है नेम टाइटल ऑथर एंड कंटेंट, टाइटल ऑथर एंड कंटेंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइटल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑथर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंटेंट। तो ये हमारी टाइटल में जो टाइटल चेंज हो गया है वो चल जाएगा, ऑथर में भी चल जाएगा, और कंटेंट में कंटेंट चल जाएगा, ऑथर में ऑथर चल जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, चेंजेस को कमिट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा db डॉट सेशन डॉट कमिट। तो यहाँ पे मैं ऐड क्यों नहीं कर रहा, ऐड हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम न्यू पोस्ट को नहीं पोस्ट कर रहे हैं, हम जो हमारा एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसमें ही सिर्फ चेंजेस कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं ऐड नहीं लगा रहा। अगर मैं ऐड लगाऊंगा तो क्या होगा, एक न्यू पोस्ट सेव हो जाएगा डेटाबेस में। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पोस्ट में नहीं कोई चेंज होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, सिंपल कमिट का यूज कर रहा हूँ। तो कमिट करने के बाद हम क्या करेंगे, कमिट करने के बाद हम इस मैसेज को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है जी, इस मैसेज को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे लिखूंगा पोस्ट हैज बीन अपडेटेड। पोस्ट हैज बीन अपडेटेड। ठीक है जी, और हम इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे अपने होम पेज पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट
कहाँ पे रीडायरेक्ट हमें करवाना है, अपने होम पेज पे। ठीक है जी, तो अपने होम पेज पे हम इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो पोस्ट है वो एडिट हो रहा है या नहीं हो रहा। हम सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे। सर्वर को रीस्टार्ट करने के बाद हम जाएंगे अपने फॉर्म में और वहां पे हम चेंजेस करेंगे अपने पोस्ट में। ठीक है जी, चलिए अब हम जाएंगे यहाँ पे और इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट से सेकंड हमारा जो ब्लॉग है यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडिटेड। ठीक है जी, और यहाँ पे अमन की जगह पे मैं कर दूंगा पठानिया। ठीक है जी, और यहाँ पे भी लिख दूंगा ये एडिट हुआ है अभी अभी। ठीक है जी, ये एडिट हुआ है अभी अभी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एडिट पे करूंगा क्लिक और देखते हैं कि हमारा जो पोस्ट है वो एडिट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसने होम पे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया है। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया पोस्ट हैज बीन अपडेटेड और यहाँ पे सेकंड ब्लॉग एडिटेड आ गया है और यहाँ पे अमन पठानिया आ गया है और यहाँ पे हमारा हमने जो कंटेंट किया है चेंज वो भी आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो पोस्ट है वो एडिट भी हो रहा है। चलिए एक काम और करते हैं, एक पोस्ट को यहाँ पे पोस्ट और न्यू पोस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेट से न्यू पोस्ट, यहाँ पे ऑथर लिख देते हैं लेट से सचिन आहूजा और कंटेंट लिख देते हैं ये मेरा न्यू पोस्ट है। ठीक है जी, तो जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारा पोस्ट आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे करूंगा इसको कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक और यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो अगर मैं इसको एडिट कर दूं न्यू पोस्ट अगर मैं 2 कर दूं नेट से न्यू पोस्ट 2 कर दिया, यहाँ पे सचिन आहूजा को हटा के लेट से सचिन शर्मा कर दिया। ठीक है जी, और यहाँ पे ये मेरा न्यू पोस्ट है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है जी, तो मैंने न्यू पोस्ट और सचिन शर्मा को चेंज करना है तो यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे सचिन शर्मा आ गया और न्यू पोस्ट 2 आ चुका है। ठीक है जी, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो पोस्ट है ये देखिए यहाँ पे डिलीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारी सभी वर्किंग अच्छे से चल रही है। हम पोस्ट को कर भी पा रहे हैं, उसको डिलीट भी कर पा रहे हैं और उसको एडिट भी कर पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अपने होम पेज को थोड़ा सा अच्छा बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक प्रोफाइल एक पिक्चर को डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम अपने फ्लास्क में पिक्चर्स को इमेजेस को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं।